Hello friends, how are you? I am Sandeep Gohel from Samarpan Education Hub YouTube channel. अभी आपको यहाँ पे एक पोस्टर दिख रहा है दिवाली धमाका. So this दिवाली धमाका is for 12th कॉमर्स CBSE स्टूडेंट्स. यस, आपने सही सुना. जो अभी 12th कॉमर्स में पढ़ रहे हैं CBSE स्टूडेंट्स जो है, और जो अभी एक बड़ी तैयारी बड़े जोश में है क्योंकि दिसंबर में उसकी टर्म 1 आ रही है. सो फॉर दैट, उसी के लिए हम एक धमाका लेके आए हैं, क्योंकि हम उसको सपोर्ट करना चाहते हैं उस स्टूडेंट को जो अभी भी एक कंफ्यूजन में है कि सर हम कैसे प्रिपरेशन करें. खास करके एक जो बड़ा सब्जेक्ट आपके लिए टफ सब्जेक्ट बोला जाता है, दैट इज अकाउंटेंसी. यस, सो स्पेशली फॉर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट some videos and some new things for you which will be very useful, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है और आपको एक कॉन्फिडेंस देने वाला है कि यस आई कैन गेट 40 out of 40 in the MCQ based exam, the term 1. So without delay we will go ahead that what is this exactly, ये क्या है भाई, दिवाली धमाका क्या है, वो भी आपको एक सवाल होगा. तो देखते हैं ये. यस, 12th कॉमर्स का जो अकाउंटेंसी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, उसी के लिए हमने 20 डेज का क्रैश कोर्स यहाँ पे हम प्रेजेंट करने वाले हैं इस वीडियोस में, जो टोटली फ्री है आपके लिए. और उसी के लिए हम बोल सकते हैं कि यस, इट्स अ वेरी बिग दिवाली धमाका ऑफर. ये दिवाली धमाका हमने नाम इसलिए दिया क्योंकि दिवाली का त्योहार अभी आप सेलिब्रेट करने वाले हो, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी दिवाली की आ रही है उसकी शॉपिंग हमने कर ली होगी, क्रैकर्स खरीद लिए होंगे और आप बड़े जोश में होंगे दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए. और करना ही चाहिए क्योंकि ये भारत का बहुत बड़ा त्योहार, तो उसको तो सेलिब्रेट करना ही चाहिए. लेकिन उसके साथ हमें ये नहीं भूलना है कि हमारी टर्म 1 भी आ रही है, तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर तो होना ही पड़ेगा. तो जैसे कि मैंने बोला कि ऐसे स्टूडेंट्स कि जो वीक है उसको जब भी पता नहीं चल रहा है कि सर कैसे प्रिपरेशन करें, कहाँ से स्टार्ट करें, किस टाइप के क्वेश्चन हम प्रिपेयर करें, ये बहुत सारे कंफ्यूजन में जो स्टूडेंट अभी है, खास करके अभी जो भी CBSE स्टूडेंट्स है उसने प्री बोर्ड्स भी दी होगी, और प्री बोर्ड में अकाउंटेंसी के जैसे सब्जेक्ट में जिसने स्कोर किया होगा 15-20, या जिसको एक एक्सपेक्टेशन होगी कि यस आई वांट टू गेट मोर देन 35 और उसको आए होंगे 25-26 ओनली, तो ये सभी स्टूडेंट्स जो है उसको मैं ये कहना चाहता हूं कि यू आर वेल, यू हैव टू बी वेल कॉन्फिडेंट बिकॉज यू विल गेट इट व्हाट यू वांट. आपको जो चाहिए वो आपको मिलने वाला है, यानी कि 40 में से जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी होने वाली है. लेकिन उसके लिए आपको कनेक्ट होना पड़ेगा हमारे साथ, तभी तो आप ये सब कुछ कर सकते हो. सो विदाउट डिले वी विल गो अहेड इन दिस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 20 डेज मैंने आपको बोला उसमें कौन से चैप्टर्स को कितने दिन हम देखने वाले हैं वो यहाँ पे डिटेल यहाँ पे लिखे, यू कैन सी. फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टनरशिप चैप्टर रिवीजन, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप चैप्टर्स है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, गुडविल, चेंज इन PSR एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर. तो ये सभी चैप्टर्स जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसको हम 10 दिन में पूरे करेंगे. फिर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, जो भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बोला जाता है, क्योंकि CBSE ने भी एक बड़ा वेटेज दिया उसके लिए, तो उसको हम 4 दिन देने वाले हैं. 4 दिन में पूरा चैप्टर हम पूरा कर देंगे. देन आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, जो एक थियरी बेस्ड चैप्टर है, तो वो 1 दिन में हम पूरा कर देंगे. एंड अकाउंटिंग रेशियो, ठीक है, जिसमें 14 टाइप ऑफ रेशियो है, 14 रेशियो टोटल है, ठीक है. तो वो सभी रेशियो को हम डिटेल में देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे. सो ये सभी कुछ हमें करना है, तो उसके लिए ही हमने ये डिवीजन किया कि किस चैप्टर को कितना दिन दे, ताकि हम प्रॉपरली उसको कंप्लीट कर सके और जो भी हमें सीखना है वो अच्छी तरह से सीख सके. ठीक है, आगे बढ़ते हैं.
हाँ, मैंने यहाँ पे कुछ डिवीजन किया उस स्टूडेंट्स के लिए जिसको ये लगता है कि सर कैसे प्रिपरेशन करें और कौन से चैप्टर पे ज्यादा कंसंट्रेट करें तो हमें ज्यादा स्कोर मिल सकता है। तो यहाँ पे उसी तरह से मैंने डिवीजन किया इजी एंड हार्ड चैप्टर फॉर स्टूडेंट्स। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि इट इज द फिक्स डिवीजन, क्योंकि कई स्टूडेंट को जो इजी में यहाँ पे लिखूंगा वो कई किसी को हार्ड लगेगा, और जहाँ पे मैंने हार्ड लिखा है वो किसी को इजी लगता होगा। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा डिवीजन किया। आप यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल इजी चैप्टर वी विल सी। इजी चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर है गुडविल, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इजी ही लगता है। यस ऑफ कोर्स इट इज इजी चैप्टर। देन आफ्टर चेंज इन पीएसआर, जो भी एक इजी चैप्टर है, आप उसको एक प्रॉपर मेथड से जाते हो तो आप अच्छी तरह से वो भी सॉल्व कर सकते हो। देन आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड अकाउंटिंग रेशियोज। ठीक है, ये सभी चैप्टर्स आपके लिए बहुत ही इजी होंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन नहीं है और आप इजीली इसको कंप्लीट कर सकते हो। अभी हार्ड वाले चैप्टर की हम बात कर लेते हैं। तो हार्ड वाले चैप्टर में फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ये मैंने हार्ड में क्यों लिखा, कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि सर इट्स वेरी इजी चैप्टर, व्हाई आर यू टेकिंग इन द हार्ड सेक्शन। तो देखो भाई, आपको तो इजी लगता है, लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिसको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में जो अलग अलग मेथड्स आती है, ठीक है, वो मेथड में कंफ्यूजन होता है क्योंकि सर पता नहीं चलता है कि कौन सी मेथड कब अप्लाई होगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने उसको हार्ड सेक्शन में रखा है, लेकिन हम उसको इजी बनाने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट। देन आफ्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये भी एक थोड़ा सा हार्ड लगता है चैप्टर स्टूडेंट्स को जो कंफ्यूजन में होते हैं, उस स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसको भी ये चैप्टर हार्ड लगता होगा, लेकिन हम क्यों है यहाँ पे भाई, इजी बनाने के लिए। देन अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, यस सर, ये शेयर कैपिटल वाला जो चैप्टर है ना, वो कभी कभी कंफ्यूजन में डाल देता है क्योंकि इस टाइप के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हमने देखे होंगे प्री बोर्ड में, जिसमें हमें पता नहीं चलता होगा कि सर ये क्वेश्चन किस टाइप का है और उसमें आंसर किस टाइप का दिया है। हमने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था और वही आंसर मिल गया। ऐसा कभी कभी आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा प्री बोर्ड में। ठीक है, तो ये सभी कंफ्यूजन जो भी आपके हैं वो सब आपके सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, और जुड़े रहिए इसके लिए। ठीक है, हाँ, अभी यहाँ पे एक जो सॉल्यूशन स्टूडेंट्स को चाहिए कि हाँ भाई किस तरह से सर प्रिपरेशन करें, कौन से चैप्टर से स्टार्ट करें, ये सब कुछ हमें चाहिए। हमें एक गाइडलाइन चाहिए, ये स्टूडेंट्स की एक डिमांड होती है। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सेक्शन वाइज लिखा है कि कौन से चैप्टर को पहले लेना है, उसके बाद कौन सा चैप्टर लेना है। लेकिन उसके पहले मैं फिर से आपको एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ठीक है, और जो ये क्रैश कोर्स होने वाला है, ठीक है, इसका बेनिफिट आप तो लेने ही वाले हो ना। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी फ्रेंड्स है उसको भी ये बेनिफिट मिले। तो आप समझ गए, यस, यू हैव टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, more and more friends, you just share it, so this benefit will be given to all of the friends of you. Okay, your आपके जो भी फ्रेंड्स है आप सबको ये बेनिफिट मिलना चाहिए। ओके, हाँ, तो यहाँ पे पहला चैप्टर आपको दिख रहा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। यस, यहीं से तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, दिस इज द इंट्रोडक्टरी वीडियो जिसमें आपको ये सब कुछ पता चल रहा है कि हमको ये कैसे करना है। ठीक है, और फिर वन बाय वन चैप्टर हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट चैप्टर विल बी अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। देन आफ्टर यू कैन सी द सेकंड चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो एक थियरी बेस्ड चैप्टर है जिसमें हम डिटेल में देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों को हम देखने वाले हैं। देन आफ्टर अकाउंटिंग रेशियो, ठीक है, जो भी कंफ्यूजन में डाल देता है कभी कभी, तो उस कंफ्यूजन को हम दूर करने वाले हैं अकाउंटिंग रेशियो में। एंड लास्ट में हम देखेंगे पार्टनरशिप चैप्टर्स। तो भाई ऐसा क्यों, वॉल्यूम 1 में दिया है ना पार्टनरशिप चैप्टर्स और बाकी चैप्टर्स तो अदर वॉल्यूम में दिया, तो सर ऐसा क्यों भाई, उल्टा क्यों किया आपने। तो भाई उल्टा इसलिए किया कि भाई कंपनी अकाउंट्स को पहले कंप्लीट कर देते हैं तो एक टेंशन खत्म हो जाए। फिर पार्टनरशिप चैप्टर्स जो है ना वो हमारे एक खजाना होता है जिसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अच्छे से मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं। ठीक है,
और इसी वजह से मैंने ऐसा किया। एक साइकोलॉजिकल ये है कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते हैं तो थोड़ा टेंशन बढ़ता जाता है कि कैसे करे कैसे करे, तो उस टेंशन को हमें दूर करना है, उसको बढ़ाना नहीं है, उसको रिमूव करना है। ठीक है, मुझे आपको कॉन्फिडेंट करना है कि यस आई एम वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, बस मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है। और इसी वजह से ये मैंने प्रोग्राम प्लान किया आपके लिए। ठीक है, नाउ हाउ टू प्रिपेयर, कैसे प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपरेशन करें जो क्वेश्चन आपका है। ठीक है, तो उसका मैंने यहाँ पे एक सॉल्यूशन का एक देने का ट्राई किया। सो फर्स्ट इज कंसेप्ट। यस स्टूडेंट्स, आई जस्ट वांट टू क्लियर यू, मुझे आपको कुछ क्लियर करना है कि भाई एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होने वाली है। ठीक है, तो उसमें आपके सभी चैप्टर्स के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि नहीं नहीं मैं तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस बहुत सारी कर लूंगा और मैं अच्छी तरह से स्कोर कर लूंगा और व्हाटएवर जो भी आपके माइंड में अभी चल रहा है ना, बस मैं आपको वो क्लियर करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स यस यू कैन डू इट विथ योर वे, आप अच्छी तरह से वो सॉल्व कर सकते हो। लेकिन सही रास्ता ये है कि आपके कंसेप्ट अगर पहले से क्लियर है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एमसीक्यू में कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ही आने वाले हैं। और दूसरी बात यहाँ पे लिखा है कैलकुलेटिव पार्ट। यस, कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। आपने प्री बोर्ड्स में भी देखा होगा कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सर हाँ, हमें यह भी एक्सपीरियंस हुआ कि वो ही टाइम कंज्यूमिंग सम्स होते हैं जो हमारा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं, और हमारे पास जो टाइम होता है 1.5 आवर का, यानी कि 90 मिनट्स जो हमारे पास होते हैं वो हमें कभी कभी कम पड़ती है सर। ठीक है, तो मैं आपको सब कुछ क्लियर करना चाहता हूं कि इसके लिए भी आपको शॉर्टकट ट्रिक मिलेगी जिससे आप कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी very few seconds, not minute, very few second you will take for that, सेकंड्स में आप उसको सॉल्व कर दोगे और आप अच्छी तरह से उसको करेक्ट जो भी आपका आंसर होगा वो आप सिलेक्ट कर लोगे और 100% वो सही होगा। ठीक है, वो ट्रिक जो है ना वो भी आपको मिलने वाली है हमारी तरफ से, डोंट वरी अबाउट। एंड देन आफ्टर एमसीक्यू प्रैक्टिस ऑफ बोथ टाइप। यस, जो आपकी डिमांड होती है कि सर ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू बेस्ड हमें प्रैक्टिस करनी है, तो हाँ भाई उसके लिए भी आपको एक सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है इसमें, जिसमें हम हर रोज एक ऐसा प्रोग्राम लेके आएंगे जिसमें लाइव प्रोग्राम होगा, जिसमें आपको एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस होने वाली है लाइव, जिसमें आपको पार्टिसिपेट होना है और आपको पता चलेगा दैट हाउ यू आर प्रिपेयर। लेकिन ये कब होगा? आफ्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल चैप्टर्स। सभी चैप्टर को पहले हम देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे और फिर ये प्रोग्राम होगा एमसीक्यू बेस्ड, ताकि आप वेल प्रिपेयर हो जाओ और अच्छी तरह से उसको परफॉर्म कर सको। ठीक है, और फिर है डेली पेपर प्रैक्टिस। यस, डीपीपी, डेली पेपर प्रैक्टिस, जिसमें आपको 40-40 मार्क के पेपर की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपको भी एक बेनिफिट मिल जाएगा कि बिफोर बोर्ड एग्जाम यू विल गेट प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, तो ये बेनिफिट आपको बहुत बड़ा मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे जो सीबीएसई ने जो आपका पेपर डिजाइन किया, ठीक है, वो पेपर जो डिजाइन किया उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उसका थोड़ा क्लैरिफिकेशन, हालांकि लगभग आपको मालूम ही होगा लेकिन फिर भी बताना तो जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूं। सो फर्स्ट इज मल्टीपल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। देन असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें आपको लॉजिकल जाना है, यानी कि आपको लॉजिक लगाना है, लॉजिक वहां पे यूज करना है और आपको सोचना है कि ये आंसर क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर है कैलकुलेटिव क्वेश्चन, जो आपको कैलकुलेशन से ही पता चलेगा और उसके लिए आपको पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टोटल अटेंटिव क्वेश्चंस, हाँ भाई, टोटल अटेंटिव यानी जो पेपर आपका आएगा अकाउंटेंसी का, जो एग्जाम पेपर आपका हाथ में आएगा जब, ठीक है, उसमें आपको 55 क्वेश्चंस हो गए, वो आपको प्री बोर्ड में मालूम हो चुका होगा। और ये 55 में से आपको कितने क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं भाई? यस, एग्जैक्टली आपने सही बोला, 45। तो 45 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं
55 में से, ठीक है। और इसलिए पेपर तो आपका 40 मार्क्स का होगा। सो वेटेज ऑफ ईच क्वेश्चन कितना होगा? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, 0.88, ठीक है। तो इस तरह से अकाउंटेंसी का जो पेपर आपका डिजाइन किया है सीबीएसई ने, उसका थोड़ा मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया। लेकिन एक बात मैं आपको थोड़ी सी क्लियर करना चाहता हूं, तो आपको पता चल जाए कि कैसे प्रिपेयर हमें रहना है और कैसे हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको 40 में से, अपने प्री बोर्ड में अभी एक्सपीरियंस किया होगा ना, 40 में से आपको एक्सपेक्टेशन थी 36 की, लेकिन आए आपको 23, 24, 25 समथिंग अबाउट, इतने मार्क्स से आपके स्कोर हुए, ठीक है, एग्जाम के अंदर। तो ऐसा क्यों हुआ भाई? ऐसे क्या आपने गलती कहाँ पे की? बस इसी को तो हमें ढूंढना है कि आप क्या गलती करते हो। तो उसी के लिए हम आगे के वीडियो को देखने वाले, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले, तो तब आपको पता चलेगा कि आपको कैसे करना है, ठीक है। सो जस्ट आई रिक्वेस्ट यू अगेन दैट शेयर दिस वीडियो अगेन एंड गिव बेनिफिट्स टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। और इसी तरह से हम जुड़े रहेंगे, तो हमारा जो टारगेट है 40 आउट ऑफ 40 वो हम करके रहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड जय हिंद।